फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में अपने 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकाले थे। अभी अगेन ये क्वेश्चन में भी आपको आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकाले। प्रीवियस और ये क्वेश्चन में मेन डिफरेंस क्या है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपको लैम्बडा की वैल्यू मिली थी वो सभी वैल्यू इंडिविजुअल थे, रिपीटेड नहीं थे। बट ये 3x3 क्वेश्चन में आपके लैम्बडा की वैल्यू जब रिपीट होंगे उस समय आइजन वेक्टर कैसे फाइंड करते हो आपको समझना है। तो सबसे पहला काम है आइजन वैल्यू निकालना। आइजन वैल्यू निकालने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करोगे। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट a minus lambda I is equals to 0। गिवन मैट्रिक्स है, कैपिटल है, कन्वर्ट करना है a minus lambda I के फॉर्म में। तो जो डायगोनल एलिमेंट 6, 3 और 3 उससे लैम्बडा माइनस करोगे तो 6 माइनस लैम्बडा माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस लैम्बडा। डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा माइनस करने के बाद यहाँ पे आपको ये 3x3 डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना है। तो 3x3 गिवन मैट्रिक्स 3x3 इसलिए लैम्बडा क्यूब से स्टार्ट होगा, माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस s3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। यानी आपका गिवन मैट्रिक्स 3x3 है, इक्वेशन स्टार्ट हुआ लैम्बडा क्यूब से, देन पावर डिक्रीज हुआ लैम्बडा क्यूब के बाद लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा रेज़ टू पावर 1, लैम्बडा रेज़ टू पावर 0, साइड अल्टरनेट है प्लस माइनस। उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर से कोएफिशिएंट स्टार्ट हुआ अपना s1 s2 s3। अब इक्वेशन 1 के लिए सबसे पहला फर्स्ट अननोन है s1, और s1 मींस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट की सम। तो गिवन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है 6, 3, 3। तो 6 प्लस 3 प्लस 3 यानी इक्वल्स टू 12। सेकेंड अननोन मुझे फाइंड करना है s2। s2 मींस होता है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A। तो यहां पे अगेन आपको सम करना है, बट किसका सम करना है? माइनर का। और माइनर किसके? डायगोनल एलिमेंट। माइनर का मीनिंग होता है आप जिसके भी माइनर निकाले हो उसका रो और कॉलम आपको ढकना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है 6। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है आपके 6, 3, 3, इन तीनों का आपको माइनर निकाल के उनका सम करना है। तो वही आपके s2 की वैल्यू होने वाली है। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है 6, उसका माइनर में उसका ये कॉलम ढक दिया और उसी का रो ढक देना आपको। तो एलिमेंट बचेंगे 3 माइनस 1 3। तो 3 माइनस 1 3। बाद में सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है 3, इस 3 का रो और उसी 3 का कॉलम ढकने के बाद रिमेनिंग होगा 6, 2, 2, 3। तो प्लस 6, 2, 2, 3 प्लस थर्ड डायगोनल एलिमेंट है 3, इस 3 का रो और उसी 3 का कॉलम ढकने के बाद रिमेनिंग है 6, -2, 3। अब 2x2 डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। 3 into 3 9 माइनस -1 into -1 1 प्लस 6 into 3 18 माइनस 2 into 2 4 प्लस 6 into 3 18 माइनस -2 into -2 4। तो 9 minus 1 8, 18 minus 4 14, 18 minus 4 14, 14 plus 14 28 plus 8 36। तो सेकेंड अननोन s2 नोन हुआ है 36। अब मुझे थर्ड अननोन फाइंड करना है s3, और s3 इक्वल्स टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A। तो s3 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A की वैल्यू है 6, -2 2, -2 3 -1 2 -1 3। डिटरमिनेंट सॉल्व करना मींस फर्स्ट रो के ऊपर अल्टरनेट साइन स्टार्ट होगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, आपको जो एलिमेंट लेने हैं वो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट लेने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 6, इनटू में उसके माइनर
यानी 6 का रो और 6 का कॉलम रख दिया, 3 -1 -1 3। बाद में फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट -2 है, उसके ऊपर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस +2 इनटू इस -2 का रो और उसी का कॉलम रख दिया, तो -2 -1 2 3 -2 -1 2 3 प्लस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 2 इनटू में उसके माइनर यानी इस 2 का रो और उसी का कॉलम रख दिया, तो -2 3 2 -1। अब अगर इसे सॉल्व करते 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो 6 इनटू 3 2 3 9 माइनस -1 इनटू -1 1 प्लस 2 इनटू -2 इनटू 3 -6 फॉर्मेट के हिसाब से बीच में माइनस साइन, देन 2 इनटू -1 -2 और पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस +2 2 इनटू -2 इनटू -1 +2 बीच में माइनस साइन 2 इनटू 3 6। अब इसे सॉल्व करते हैं 9 -1 8 यानी 6 इनटू 8 प्लस 2 इनटू -6 प्लस 2 यानी -4 प्लस 2 इनटू 2 -6 -4 6 इनटू 8 48 2 इनटू -4 -8 2 इनटू -4 -8 यानी -8 और -8 -30 यानी 16 48 -16 यानी 32। अब आपके पास S1 भी नोन है, S2 भी नोन है और साथ में थर्ड S3 भी नोन है। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स लैम्बडा क्यूब माइनस S1 और S1 की वैल्यू है 12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू है 36 लैम्बडा माइनस S3 और S3 की वैल्यू है 32 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने आपका क्यूबिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के बाद कैल्सी जो आपको रूट शो करेगी, तो सबसे पहला रूट शो करेगी 8, उसके बाद आपको शो किया होगा 2। कैल्सी में रूट कैसे निकालना है आपने इससे प्रीवियस वीडियो में देखे, अगर आप में से किसी ने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेज दूंगा, देख लेना। तो लैम्बडा यानी कैल्सी ने आपको रूट शो किए 8,2, बट यहाँ पे लैम्बडा की ऑर्डर यानी क्यूबिक इक्वेशन है तो आपको 3 रूट्स मिलने चाहिए। फर्स्ट रूट है 8, सेकेंड रूट है 2, तो कैल्सी कभी भी रिपीटेड रूट शो नहीं करती है, यानी ये 2 के बाद एक बार फिर से 2 रूट रिपीट हुआ है बट कैल्सी ने रिपीटेड रूट शो नहीं किया, तो जो लास्ट में कैल्सी शो करी वो रूट आपका रिपीटेड होगा। तो कैल्सी का रिप्लाई था 8,2 यानी फर्स्ट रूट 8 सेकेंड 2, इसका मीनिंग है कि 2 अगेन एक बार रिपीट हुआ है, दैट इज लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 8, लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 2 एंड लैम्बडा 3 इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपके आइजन वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट में मुझे आइजन वेक्टर निकालना है। फिलहाल मेरे पास आइजन वैल्यू आपके 8 2 और 2। अब आपके पास आइजन वैल्यूज है 8 2 और 2। अब सेकेंड पार्ट में मुझे आइजन वेक्टर निकालना है, तो आइजन वेक्टर का फॉर्मूला है 2 फाइंड आइजन वेक्टर, और आइजन वेक्टर का फॉर्मूला मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा I इनटू मैट्रिक्स कैपिटल X इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स 0। तो मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा माइनस करना है, तो 6 माइनस लैम्बडा माइनस 2 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा इनटू मैट्रिक्स कैपिटल X 3/3 के लिए कैपिटल X होगा XYZ इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स 0 0 0। अब मेरे पास आइजन वेक्टर का फॉर्मूला है और मुझे आइजन वेक्टर निकालने के लिए मेरे पास फर्स्ट लैम्बडा 1 की वैल्यू नोन है 8, तो एट लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 8 आइजन वेक्टर में जहां पे भी लैम्बडा है उसके जगह पे 8 पुट करोगे तो मैट्रिक्स 6 माइनस 8 यानी माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 8 यानी माइनस 5 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 8 यानी अगेन माइनस 5
इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स 0 0 0। फर्स्ट एट लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 8 के लिए फाइंड कर रहे हो, तो जहां जहां पे लैम्बडा है उसके जगह पे मैंने 8 पुट किया। अब ये मेरे पास मैट्रिक्स है। आपको यहां से स्टार्टिंग के दो इक्वेशन सेलेक्ट करने हैं, -2 into x -2x -2 into y -2y +2 into z +2z equals to 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन -2 into x -2x -5 into y -5y और -1 into z -z is equals to 0। अब आपको क्रैमर्स रूल का यूज करना है। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल में साइक्लिक ऑर्डर होती है, x के बाद y, y के बाद z, देन z के बाद। नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो x अपॉन y अपॉन z अपॉन x के लिए फाइंड करो, x को रख देना y फर्स्ट, यानी -2 और -5। उसके बाद z का कोएफिशिएंट है 2 और -1। y के लिए फाइंड करो, y को रख देना z फर्स्ट 2 -1। z के बाद x के कोएफिशिएंट -2 -2। अब z के लिए फाइंड करो, z को रख देना x फर्स्ट -2 -2 देन y -2 -5। इसे सॉल्व करते हैं। x अपॉन -2 into -1 +2 बीच में फॉर्मेट यानी -2 into -1 +2 फॉर्मेट के हिसाब से माइनस साइन -5 into 2 -10 और पहले से ही माइनस यानी +10 और 2 + 10 12 y अपॉन 2 into -2 -4 बीच में माइनस साइन -1 into -2 +2 यानी यहाँ पे 2 होगा, तो -4 -2 कितना हो रहा है -6। z के लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, -2 into -5 10 फॉर्मेट के हिसाब से बीच में माइनस साइन -2 into -2 4, तो 10 - 4 यानी 6। और इसे आप रिड्यूस कर सकते हो सभी को 6 से डिवाइड करके, तो x अपॉन 2 y अपॉन -1 z अपॉन 1। तो फर्स्ट आइजन वेक्टर मिला है एट लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 8 के लिए 2 -1 1। अब मुझे सेकेंड आइजन वेक्टर निकालना है एट लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 2 के लिए एट लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 2। अगेन आइजन वेक्टर के फॉर्मूले में जहां पे भी लैम्बडा प्रेजेंट है उसके जगह पे मुझे 2 पुट करना है। तो लैम्बडा के पे 2 पुट करने के बाद मैट्रिक्स बन रहा है आपका 6 - 2 यानी 4 -2 2 -2 3 -2 1 -1 2 -1 3 -2 यानी 1 इनटू मैट्रिक्स x y z इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0 0 0। अब मैं इसके लिए अगेन स्टार्टिंग के दो इक्वेशन सेलेक्ट करो, 4 into x 4x -2 into y -2y +2 into z +2z equals to 0। सेकेंड इक्वेशन -2x y -z equals to 0। ये गलत होने वाला है, बट क्यों गलत हो रहा है ये आपको समझना है। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x के बाद y, y के बाद z, z के बाद x। तो x के लिए निकाल रहे हो, x के लिए फाइंड कर रहे हो, तो सबसे पहले x को रख देना y का कोएफिशिएंट -2 1 2 -1। y के लिए निकाल रहे हो, y को रख देना z का कोएफिशिएंट फर्स्ट 2 -1 4 -2। z के लिए निकाल रहे हो, z को रख देना x का कोएफिशिएंट फर्स्ट, तो 4 -2 2 1। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो x अपॉन 0 y अपॉन 0 z अपॉन 0, और ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी आप आइजन वेक्टर फाइंड करोगे सभी वेरिएबल के डिनोमिनेटर में 0 आना पॉसिबल नहीं। तीन में से कोई दो वेरिएबल के डिनोमिनेटर में आता है चलेगा, बट सभी के सभी वेरिएबल के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। इसका मीनिंग है आपने जो इक्वेशन सेलेक्ट किए वो इक्वेशन दोनों सेम ही है। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है ना, इसको अगर मैं -2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 into -2 +4 -2 और +2 यानी ऊपर वाला इक्वेशन मिला है। तो यही आपको समझना था वेरिएशन। ये ऐसा कब होता है, जब भी लैम्बडा की वैल्यू रिपीट होती है उस समय जो आपको इक्वेशन मिलने वाले और सभी के सभी इक्वेशन सेम ही होते हैं।
तो आप दो इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद क्रैमर्स रूल अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 0। तो इसलिए जब भी लैम्बडा की वैल्यू रिपीट होती है, दो चीजें क्लियर कर लेना, जब लैम्बडा की वैल्यू रिपीट होती है तब ऐसा होगा, अदरवाइज आपने सेलेक्ट करते समय जो दो इक्वेशन सेलेक्ट किए वो गलती से दोनों इक्वेशन सेम ही सेलेक्ट किए, तब सभी के डिनोमिनेटर में कितना आ सकता है 0। तो ऐसे केस में आपको सॉल्व करते समय दो इक्वेशन नहीं लेना है, आप कोई सिंगल इक्वेशन ही सेलेक्ट करोगे क्योंकि तीनों भी इक्वेशन यहां पे सेम ही है। तो मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशन सेलेक्ट किया। अब जब लैम्बडा की वैल्यू रिपीट होती है तो उस समय आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको दो इक्वेशन सेलेक्ट नहीं करना है, ना क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। आप सेलेक्ट करते समय सिंगल इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट करोगे और जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट करते हो उसमें फर्स्ट टाइम y = 0, अब y की जगह पे 0 पुट करोगे तो 4x, ये टर्म तो 0 बन गई, आगे कितना होगा +2z = 0। अब यहाँ पे दो ही वेरिएबल, इनको सेपरेट करते हैं, 4x = -2z, तो यानी x अपॉन और z अपॉन, x का कोएफिशिएंट 4 z के डिनोमिनेटर में, z का कोएफिशिएंट -2 x के डिनोमिनेटर में। तो आपको ये सेकंड आइजेनवेक्टर मिला है, x के अपॉन में -2, y यहां पे मैंने 0 पुट किया है और z के डिनोमिनेटर में 4। अब सेकंड टाइम इसी इक्वेशन में z के जगह पे 0 पुट करना है क्योंकि मेरे पास लैम्बडा के टोटल 3 वैल्यू है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3। तो जो आइजेनवेक्टर मिलेंगे वो भी 3 होने चाहिए यानी 3 होने चाहिए। फिलहाल मेरे पास दो ही आइजेनवेक्टर आ चुके हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड आइजेनवेक्टर है, थर्ड आइजेनवेक्टर अभी आना बाकी है। तो जैसे मैंने इस इक्वेशन में y के जगह पे 0 पुट करने के बाद एक आइजेनवेक्टर मुझे मिला है, अब z के जगह पे 0 पुट करना है, z के जगह पे 0 पुट करोगे तो रिमेनिंग होगा 4x - 2y = 0, यानी 4x = 2y, x अपॉन y अपॉन, आप इसे छोटा भी बना सकते हो, गलत नहीं है, एज इट इज रखते हो तो भी चलेगा, छोटा बनता है कैंसिलेशन होता है तो कैंसिलेशन भी कर सकते हो। y का कोएफिशिएंट x के डिनोमिनेटर में, x का कोएफिशिएंट y के डिनोमिनेटर में। तो थर्ड आइजेनवेक्टर नोन हो रहा है यहाँ पे, जब आपने z = 0 पुट किया तो x के अपॉन में 2, y के अपॉन में 4 और z आपने कितना रखा था 0। तो ये हुआ आपका थर्ड आइजेनवेक्टर एट z = 0, कब λ2 = 2 के लिए। तो ये वेरिएशन आपको समझना था, जब भी आइजेन वैल्यू रिपीट होती है उस समय आपको सिंगल इक्वेशन लेना है, उसमें फर्स्ट टाइम y = 0 देन z = 0 पुट करोगे तो वहां से आपको दो आइजेन वेक्टर नोन होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मैसेज में वो क्वेश्चन भेज सकते हो। थैंक यू।